नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी कुछ पर्सनल रीज़न के कारण, तो अब से प्रत्येक दिन आपको कंटेंट अवेलेबल होंगे। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेट प्रैक्टिस के साथ हम लोग कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए, अभी हम इस टॉपिक पर, जो लेटेस्ट टॉपिक है, कई स्टूडेंट का पूछना है कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का एग्ज़ामिनेशन यानी कि उसका नोटिफिकेशन कब से आएगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दी जाएगी, बस थोड़ा सा समय है तो उसका आप इंतज़ार करेंगे। रही बात बिहार एसएससी सीजीएल 4 नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में कि इसका क्या क्वालिफ़िकेशन होता है, अब जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, और साथ ही साथ क्या उम्र सीमा होती है। तो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 की अगर बात करें तो यह जो है बिहार एसएससी के द्वारा ही आयोजित की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमेटी होती है, इसी के द्वारा इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद इसमें कई सारे पोस्ट आएंगे अलग अलग पदों के लिए। लगभग अनुमानित है कि 5380 पद के लिए यह आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ की जाएगी, यानी कि कुल पद जो है 5380 पदों के लिए जो है वैकेंसी जारी होगी। लेकिन ऐसा श्योर नहीं है, हो सकता है आपको इसमें पद का जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिले, पद में यानी कि पोस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिले। तो 5380 से भी ज़्यादा पद का नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर इतना का हम लोग उम्मीद करके चलते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह स्टाफ लेवल होता है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम स्टेट लेवल होता है, स्टेट लेवल का एग्ज़ामिनेशन है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन डेट, चूँकि नोटिफिकेशन आया नहीं है तो रजिस्ट्रेशन डेट की हम बात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीलिम और मेंस दो टाइप का एग्जामिनेशन होता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है प्रीलिम्स, मेंस, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, अगर आप जैसे ही देखेंगे इस आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसी वेबसाइट पर जारी की जाएगी, तो जैसे ही जारी की जाएगी हम आपको सूचित करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अलग अलग टॉपिक की अगर बात करें तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स, इस एग्ज़ामिनेशन में कई सारे सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका जीएस हुआ, जीएस में तमाम, चाहे आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साथ ही साथ जियोग्राफी हो गया, तो कई सारे टॉपिक्स होते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग के भी प्रश्न रहते हैं, मैथमेटिक्स के भी प्रश्न रहते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, यह कह रहा है कि बिहार एसएससी हैज़ अनाउंस्ड 1030 वैकेंसी, यानी कि 1030 वैकेंसी फॉर लेवल 9 पोस्ट। ठीक है, यह लेवल 9 क्या है, लेवल 7 क्या है, इस सभी पे हम चर्चा करेंगे। 3920 पोस्ट जो है, ये जो है लेवल 7 के लिए जारी किया जाएगा, और 312 जो है वह लेवल 11, और 110 पोस्ट जो है, 102 पोस्ट जो है वह लेवल 12 के लिए। ठीक है दोस्तों, और लेवल 12 और 16 के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लेवल 13 के लिए भी यह जारी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, भाई इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, तो दोस्तों जनरल और ओबीसी जो है उनके लिए 540 होगा। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग होंगे और जो भी हैंडीकैप होंगे उनके लिए 135 जो है वह एप्लीकेशन फ़ी निर्धारित की गई है। अभी के अनुसार एक बात करें, देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स के माध्यम से बताया गया है। जैसे 135 रुपये है एससी एसटी और ये जो है फिजिकल हैंडीकैप है जो है उनके लिए। ओबीसी, जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए आवेदन शुल्क 540 रुपये होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें योग्यता की, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को डाल सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट। तो सबसे पहले दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए, हिंदी में बात करें तो स्नातक होने चाहिए। ठीक है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट पास उम्मीदवार कोई भी हो वह इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की अगर बात करें तो 21 से लेकर 37 साल के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वह इस फॉर्म को डाल पाएंगे। और दोस्तों एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो एससी एसटी जो है वह 42 वर्ष की उम्र तक के लोग यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे इस फॉर्म को डालने के लिए। और ओबीसी के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा तय की गई है वह 40 वर्ष होगी।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2024 विल बी कंडक्टेड फॉर अ टोटल ऑफ 600 मार्क्स, यानी कि 600 मार्क्स के होंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम। दोस्तों 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो है 4 मार्क्स दिया जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 मार्क्स हो। तो कितना हो गया, 600 हो गया, 600 नंबर का प्रश्न होंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करेंगे तो अगर एक गलत होता है तो उसके लिए 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, देयर विल बी अ टोटल ऑफ 150 क्वेश्चन, मैंने बताया था, जैसे कि जनरल साइंस, मैथ, जनरल स्टडीज़, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों वो वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 4 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न में अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 4 मार्क्स रहेंगे, अगर आप गलत आंसर देते हैं दोस्तों तो उसके लिए एक आपका निगेटिव के रूप में 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इसके बाद द बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट फॉर अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 2 hours 15 minutes, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है इस इंडेक्स के माध्यम से समझेंगे। जीएस यानी कि जनरल साइंस की बात कह रहा है, जीएस में तो सारे आ जाते हैं, यहाँ पे जनरल साइंस एंड मैथ 50 प्रश्न होंगे यहाँ से, ठीक है। तो 50 × 4 200 मार्क्स यहाँ से हो गए। जनरल स्टडी में सारे आ जाएंगे, जो कि आपका ज्योग्राफी का पार्ट होगा, हिस्ट्री का पार्ट होगा, पॉलिटी का पार्ट होगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, ये सारे आपको जीएस के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से 50 प्रश्न होंगे, साथ ही साथ जनरल स्टडी से 50 प्रश्न होंगे, और रीजनिंग जो है, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव से आपका 50 प्रश्न होंगे, सभी जो है 4 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार से 600 मार्क्स के यह प्रश्न होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम। अब देखिए, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उसके बाद क्या होगा, देयर विल बी 2 पेपर। मेंस में दोस्तों 2 पेपर होंगे, क्या होगा, बिहार एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2। इस पेपर विल बी कंडक्टेड फॉर 2 hours 15 minutes, यानी कि प्रत्येक जो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 वो भी 2 घंटे 15 मिनट के होंगे, और पेपर 2 जो होंगे दोस्तों, पेपर 2 वह भी आपके 2 घंटे 15 मिनट के होंगे। फॉर बोथ पेपर मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर आर 4, यानी कि प्रत्येक सही आंसर करने के लिए, प्रत्येक सही उत्तर करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो दोस्तों 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फर्स्ट पेपर इज 30%, यानी कि अगर आप पहले पेपर में क्वालिफाई करना चाहते हैं, चूँकि क्वालिफाइंग नेचर का होगा पहला पेपर, उसमें आपको पास करने के लिए 30% मार्क्स जो है गेन करना होगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार इंडेक्स के माध्यम से समझेंगे। क्या है दोस्तों, पेपर 1 जो कि हिंदी लैंग्वेज का होगा, 100 प्रश्न हो गए, प्रत्येक के लिए 4 मार्क्स है, तो 400 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको समय सीमा 2 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। फिर दोस्तों आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है, इसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा मेरिट के लिए। फिर पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो पेपर 2 में दोस्तों देख लीजिए, फिर से वही रहेगा, जनरल स्टडी 50 प्रश्न रहेंगे 4 मार्क्स के, और दोस्तों जनरल साइंस और मैथ से फिर से 50 प्रश्न रहेंगे 4 मार्क्स के, और रीजनिंग एबिलिटी से भी आपके 4 मार्क्स के 50 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिला के 600 नंबर का यह मेंस भी होगा, और इसके लिए भी पेपर 2 होगा, और इसमें भी आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय सीमा दिया जाएगा। अब दोस्तों आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ ही गए, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर बिहार एसएससी सीजीएल 2024 पोस्ट इज बेस्ड ऑन अ 2 स्टेज, 2 स्टेज पर। कैसे, तो एक तो प्रीलिम्स होगा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और दूसरा दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन। दोज कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली पास बोथ दिस स्टेज, वैसे कैंडिडेट जो इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, विल बी कॉल्ड ऑफ फॉर देयर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वह सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस ग्रेजुएट लेवल पोस्ट बिगिंस विद अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ 600 मार्क्स विच इज क्वालिफाइंग नेचर। इसका तो कोई मेरिट से लेना देना नहीं होगा। मेंस की अगर बात करेंगे तो फिर से समझ जाएंगे, आफ्टर पासिंग बिहार एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स स्टेज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल अपीयर फॉर मेंस एग्जाम। जाहिर सी बात है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे वही स्टूडेंट मेंस में बैठ पाएंगे। और एग्जामिनेशन एंड दोज हु क्लियर दिस स्टेज विल अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी कि जो मेंस क्लियर कर लेंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे लेवल की चर्चा की गई थी शुरुआत में। क्या होता है भाई पे लेवल? तो एक पोस्ट नेम होता है और वह किस पे लेवल के अंतर्गत आता है और उसकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों यह 13 के अंतर्गत पोस्ट का नाम है, जो डायरेक्टर का आएगा, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, वो पे लेवल 13 के अंतर्गत आते हैं। उनकी सैलरी दोस्तों 1,30,100 से लेके 2,15,900 तक के बीच होती है। फिर लेवल 12 के अंतर्गत जो है वह डिप्टी सेक्रेटरी का जो पद आता है दोस्तों वो लेवल 12 के अंतर्गत आता है और उनकी सैलरी जो होती है वह 78,800 से लेकर के 20,000 यानी कि 2,09,200 तक के मध्य होती है। फिर अगर बात करें अपर सेक्रेटरी का, तो वह लेवल 11 के अंतर्गत आती है और 67,700 से लेके 2,08,700, यानी कि धीरे धीरे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। फिर उसके बाद ब्रांच ऑफिसर की अगर बात करेंगे तो वह लेवल 9 के अंतर्गत आएगा। यह पद जो है लेवल 9 के अंतर्गत आता है। 53,100 से शुरुआत होती है और यह 1,67,800 तक की इसकी अधिकतम सैलरी होती है। फिर असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यह लेवल 7 के अंतर्गत आएगा और इसकी सैलरी जो है शुरुआत 44,900 से 1,42,400 तक के मध्य होती है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिला। मुझे लगता है कि बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और रही बात यह रिलीज कब होगी दोस्तों, तो आप इंतजार करेंगे, आयोग जल्द ही आपको नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके अलावा बिहार एसएससी इंटर लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पे सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के माध्यम से सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूँकि मैं पिछले 2 महीने से 1.5-2 महीने से यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ किसी अपने निजी कारण से, तो अब से वीडियो कंटिन्यू होगा, सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू होगा। आप जरूर जुड़े रहेंगे। और अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को वहाँ से ऑन करके, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन को वहाँ से ऑन कर देंगे। बेल को हिट करना है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों जरूर जुड़े रहेंगे। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।